हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल नेगी स्टडी एंड ट्रैवलिंग में एक नई सीरीज़ आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें से भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज़ पर। तो सबसे पहले मैं आप आज आपको इतिहास के प्रश्न बताऊंगा। तो इतिहास में देखो, सबसे पहला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो सबसे विस्तृत विवरण दिया था, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने तथा उसे सल्तनत की नींव बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर है अकबर और जहांगीर के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा संबंधित है। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर जॉन चाइल्ड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस वायसराय का नाम चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें स्तंभदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एन सेन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधा कांत देव। अब थोड़ा दोस्तों ज्योग्राफी के भी कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवाता हूँ। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है ऊंचाई में विभिन्नता। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, वे कारण कौन है? पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। किस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन की क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का प्रयोग। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रबी की फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट। सागौन का तथा साल किसके उत्पादक हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के। कल्याण सेना एक किस्म है गेहूं की। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्यों जोर से? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। पाराद्वीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो कोलकाता, विशाखापट्टनम। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पर्थार्ची के परिधीय क्षेत्रों पर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार घट जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है बर्मीज, अराका और न्योमा पर्वतचाप। एटलस पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। आटाकामा रेगिस्तान अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। सीमा बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करवाता हूँ दोस्तों आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है भारत में के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो संसद को होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति के का पद संभाला था? तो एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद। अब तो वर्तमान में तो दोस्तों इससे ज़्यादा हो गए हैं, 465 से अधिक अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए विशेष रूप से मैंने तैयार किए हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है और हमारे चैनल को आगे बढ़ाना है। पर दोस्तों एक शिकायत है आप लोगों से कि हमारे चैनल में आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे आप लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें। इसी प्रकार से अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत।